बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में हवाओं के झक्कड़ चल पड़े, आसमान धूल और मिट्टी से भर गया। कुछ देर के लिए दिन रात बन गया। तूफान के बायस मुतअद्दिद घरों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कैंट केनाल रोड, गड़ी शाहू, गुलबर्ग में दरख्त टूटे। चिड़ियाघर में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कैंपस पुल और शानू बाबा चौक पर नस्ब साइन बोर्ड जमीन पर आ गिरे। हवाओं के झक्कड़ चल पड़े, आसमान धूल और मिट्टी से भर गया। शहर में तेज आंधी और तूफान ने शाम को रात बना दिया। कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। तूफान के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कैंट केनाल रोड, गड़ी शाहू और गुलबर्ग में दरख्त टूटे। चिड़ियाघर में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रोड, टीको रोड जाने पिंडी स्टॉप एक दरख्त गिरा। GOR1 काड़ी रोड पर गाड़ी के ऊपर दरख्त गिरा। इस्तांबुल चौक, मार रोड, क्रीम ब्लॉक मार्केट, बिजली का खंभा और 2 दरख्त गिर गए। तेज आंधी से मुतअद्दिद घरों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गयी। शानू बाबा चौक पर नस्ब साइन बोर्ड भी जमीन पर आ गिरे। मौसम की बिगड़ती सूरत हाल ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक को भी ब्रेक लगा दी। मोटरवे को बाद मुकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद रही। M3 फैजपुर से दरखाना रही। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी शहरियों को सफर से रोका गया। तूफान PSL के फाइनल की प्रैक्टिस में रुकावट बन गया। कजाबी स्टेडियम में लगे साइन बोर्ड, लाइट्स के स्टैंड भी नीचे आ गिरे। टेंट और खेमे कई फीट दूर जा गिरे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर की टीमों का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। वहदत रोड पर आंधी के बायस मुतअद्दिद मुकामात पर दरख्त गिरे। बिजली के खंभे गिरने से वहदत रोड, हाथी चौकता मुस्तफा टाउन ट्रैफिक के लिए बंद। ग्रीन बेल्ट के साथ वासा की पाइपलाइन बिछाने से बुनियादें कमजोर हुई। शहरी की जानिब से कहा गया बिजली ना होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। इस वक्त जो है मैं वहदत रोड पे मौजूद हूँ। आज जिस तरह के लाहौर में शदीद आंधी और तूफान के सबब जहाँ पर दीगर जगहों पर जो है वो शदीद नुकसानात देखने में आए, हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मुझे बताइएगा कि ये नुकसान जो आपका हुआ है वो कैसे हुआ, कब हुआ और कितना लॉस जो है वो अब तक हो चुका है और किस किस जगह पे हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पिछले दिनों वासा वालों ने यहाँ पे ना ये सर्विस लेन पे 1 करोड़ लाइन डाली थी पानी की, साफ पानी की। उसकी वजह से ये तमाम जो पौधे हैं उनकी जड़ें खोखली होगी, उसकी वजह से ये पौधे गिरे हैं। और ये 45 साल पुराने पौधे हैं ये जो गिरे हैं आज। और इनकी वजह से हमारी 11 kV और LTV दोनों हमारी जो लाइनें हैं वो डैमेज हो गई हैं। और सबसे अफसोस की बात ये है कि वापडा वाले जिनका ये काम था देखना, वो आए हैं और ये कह के आप 3-4 दिन लाइट नहीं यानी वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ मैं तारीफ़ करूँगा हमारे इन PHA के दोस्तों की, जिन्होंने इस रोड को क्लियर करने के लिए अभी ये मेहनत कर रहे हैं और ये पिछले 3-4 घंटे से ये बेचारे लगे हुए हैं। अहले इलाका बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, कई जगहों पर दरख्त गिर चुके हैं और अभी भी कई दरख्त ऐसे हैं जो कि गिरने वाले हैं और कुछ दरख्त ऐसे हैं कि जो गिर चुके हैं लेकिन अभी फिल वक्त इंतज़ामिया उन तक पहुंची नहीं है। अभी उनको जो है वहाँ से हटाया नहीं है क्योंकि वो इतने खतरे का सबब नहीं है। यानी जो यहाँ पर सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा गमगीर और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर कोई आंधी या तूफान यहाँ पर। जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से लाहौर आने वाली परवाज खौफनाक हादसे से बच गई। फ्लाई जनाह का जहाज तूफान की लपेट में आ गया। मुसाफिर कलमा पढ़ते रहे। परवाज को लाहौर लैंडने की इजाजत न मिली, वापस कराची भेज दिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ तेज आंधी के बायस फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर हो गए। कराची से आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गए। तेज आंधी के सबब कराची से लाहौर आने वाली तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। फ्लाइट जनाह की परवाज 9P842 को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ATC हुकाम ने तैयारे का रुख वापस कराची एयरपोर्ट मोड़ दिया। तूफानी बारिश और आंधी के बायस लाहौर से अबू ज़हबी आने वाली परवाजें भी अपनी मंजिल पर देर से पहुंची। कुआलालंपुर जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से कराची जाने वाली PIA और एयर ब्लू की परवाजों को ताखीर का सामना करना पड़ा। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद तेज बारिश। जेल रोड, माल रोड, अपर मॉल, मुगलपुरा में बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी, समनाबाद चौक, नाखुदा में रिमझिम। निश्तर टाउन, जौहर टाउन, ताजपुरा समेत दीगर इलाके भीग गए। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद जलथल एक हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लक्ष्मी चौक, रावी रोड, सब डिवीजन, शेरावाला गेट के तरफ में तेज बारिश हुई। मिस्री शाह, भगवानपुरा, शादबाग, शादरा सिटी सब डिवीजन बारिश से भीग गए। गुलबर्ग, ताजपुरा, मुस्तफाबाद, गुजरपुरा, LDA एवेन्यू 1 में बारिश हुई। जौहर टाउन, सब्रजार, इस्लामपुरा समेत दीगर इलाके भी भीग गए। हार रोड, लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी की गिरदोनवा में बारिश हुई। डिपोर्ट होने वाले अफराद के गिर्द शिकंजा, सख्त मुकदमा दर्ज, पासपोर्ट मंसूख। 5 साल के लिए कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम।
मोहसिन नकवी ने कहा, शर्मिंदगी का बायस बनने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। पासपोर्ट के कवानीन में मजीद सख्ती कर दी गई। रिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमे का अंदराज और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट अफराद का नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। कमेटी कवानीन को बेहतर और सख्त बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि डिपोर्ट अफराद पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रायत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और साख अजीज है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल शाहदी, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। 1 नंबर पैकिंग में 2 नंबर अद्वियात का धंधा, 8 मजीद जाली अद्वियात का इंकशाफ, रोकने का अलर्ट जारी। खांसी का सिरप, इन्फेक्शन, दर्द की अद्वियात जाली बेची जाने लगी। फेफड़ों के इन्फेक्शन की दवा भी जाली निकली। हामिला खवातीन और जोड़ों के दर्द की दवाएं भी 2 नंबर निकली। शहरी होशियार रहें। शहर में असल अद्विया के मखसूस बैच को जाली तैयार करके फरोख्त किया जा रहा है। खांसी का मारूफ सिरप, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जाली बनाकर शहरियों को फरोख्त की जा रही है। फेफड़ों के इन्फेक्शन, हामला खवातीन और जोड़ों के दर्द की भी गैर मयारी दवाएं फार्मेसीज पर बेची जा रही हैं। डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल ने 8 जाली अद्विया का इस्तेमाल रोकने का अलर्ट जारी कर दिया। एसिफल कफ सिरप, टैबलेट ड्रोफा का एक बैच जाली निकला। टैबलेट डाइड्रो केयर, टैबलेट डाइड्रो प्लग्स का एक बैच जाली निकला। टैबलेट डोफास्टोन, टैबलेट कैलामोक्स और टैब्लोजिमको का एक बैच भी जाली साबित हुआ। डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल की जानिब से जारी अलर्ट में बताया गया है कि असल अद्विया के मखसूस बैच को जाली तैयार किया गया। जाली अद्विया का इस्तेमाल मरीजों की सेहत के लिए संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। ड्रग कंट्रोल विंग का कहना है कि असल पैकिंग करके अंदर नकल अद्वियात फरोख्त की गई। ई चालान जमा करवा लें वरना गाड़ी नीलाम हो सकती है। ई चलाने के 6 अरब से ज्यादा बकाया जात की वसूली का फैसला, जबकि ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वाली 3800 सरकारी और 1000 प्राइवेट गाड़ियां पॉइंट आउट मुतलका इदारों को आगाह कर दिया गया। ई चलानी के 6 अरब से ज्यादा बकाया जात की वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हिकमत अमली तैयार करके अमल दरामद शुरू कर दिया। बार बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वाली 3895 सरकारी और 1000 प्राइवेट गाड़ियों की निशानदेही की गई। सबसे ज्यादा पुलिस की 496, SNGAD की 398 समेत 12 महकमों की 100 से ज्यादा गाड़ियाँ, जबकि दीगर महकमों की दर्जनों गाड़ियाँ रोजाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करती हैं। 2000 सरकारी गाड़ियों के अदारों के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया गया। बाकी मानदा 1895 सरकारी गाड़ियों के अदारों को आज ईद चलाने की अदायगी के लिए मरासले भिजवाए गए। CTO डॉक्टर अतहर वहीद का कहना है कि 1000 प्राइवेट गाड़ियों की निशानदेही करके फहरिस्तें 12 टीमों को दे दी गई हैं। ईद चलान की वसूली के लिए बनाई गई टीमें रोड्स और एड्रेसेस पर जाकर गाड़ियां पकड़ेंगी। एक मोटरसाइकिल सवार ने 313 दफा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। हमारे डाटा में सबसे ज्यादा जो वायलेशन जिन गाड़ियों ने, सरकारी गाड़ियों ने की है, उनकी तादाद 3800 है, राइट। और मुख्तलिफ महकमों की हैं, जिसमें पुलिस की भी गाड़ियाँ, SNGAD की भी गाड़ियाँ, SNGPL की भी गाड़ियाँ। तमाम महकमों में 3800 गाड़ियों में 2000 व्हीकल्स का डाटा उनके जो हेड्स हैं उनको हमने भेज दिया कि आप इनके ड्राइवर्स और ऑफिसर्स को कहें कि ये पे करें, अदरवाइज उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। 3 माह में ई चलान अदा न करने वालों को 10% जुर्माना। गाड़ी को कब्जे में लेने और अदम अदायगी पर नीलामी का कानून भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ अली साही, सिटी 42। लाहौर के बाजारों को अपग्रेड करने का प्लान तैयार। शहर के 2 बड़े तारीखी बाजारों की तामीर बहाली की जाएगी। शाह आलम और इचरा बाजार के दाखिली गेट बनाए जाएंगे। अंडरग्राउंड वायरिंग से बिजली का निज़ाम फ़आल किया जाएगा। फुटपाथ, बेंचेस और टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। शहर के 2 बड़े तारीखी बाजार शाह आलम मार्केट और इचरा बाजार की तामीर बहाली होगी। इचरा बाजार की अपग्रेडेशन पर 60 करोड़ लागत आएगी। शाह आलम मार्केट की बहाली पर 90 करोड़ खर्च होंगे। जिला इंतजामिया ने मंसूबा तैयार कर लिया। इब्तदाई मरहले में दोनों बाजारों के दाखिली गेट बनाए जाएंगे। खंबे और लटकती तारों को खत्म करके अंडरग्राउंड वायरिंग से बिजली का निजाम फाल किया जाएगा। जराये के मुताबिक दुकानों के बाहर यूनिफॉर्म साइनेज को यकीनी बनाया जाएगा। शाह आलम मार्केट और इचरा बाजार में फुटपाथ की तामीर, बेंचेस की तनसीब और टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। खूबसूरती के लिए दोनों तरफ में प्लांटेशन भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से इजाजत के बाद मंसूबे पर आगाज कर दिया जाएगा।
मुस्तलिक मुंतज़िर एजुकेटर्स और AEOs के लिए खुशखबरी। स्कूल एजुकेशन ने 14,000 असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए कमेटी बना दी। कमेटी मुशावरत के बाद सिफारशात वज़ीर तालीम को पेश करेगी। मुस्तकिली के लिए PPSC की शर्त रखी गई। मुतासरीन में 11,000 एजुकेटर्स और 3,000 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शामिल हैं। पंजाब भर के 14,000 एजुकेटर्स और 3,000 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की सुनी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए 16 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी मुशावरत के बाद असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए सिफारिशात वज़ीर तालीम को पेश करेंगी। कमेटी के कन्वीनर स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब मोहम्मद इकबाल होंगे। कमेटी में असातिज़ा यूनियन से राना लियाकत, मोहम्मद इमरान, गुलाम फरीद, राना अदनान, शहजाद मुनव्वर शामिल है। वाज़ेह रहे कि एजुकेटर्स और AEOs 10 साल से मुस्तकिली के मुंतज़िर हैं। महकमा की जानिब से मुस्तकिली के लिए PPSC की शर्त आयद की गई थी। छुट्टियों से कबल स्कूलों को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात। लाहौर अहदाफ पूरा करने में पंजाब में 30वें नंबर पर है। लाहौर को हदफ के लिए मजीद 33,000 बच्चे स्कूल लाना होंगे। शदीद दबाव की वजह से स्कूल सरबराहान बोगस इनरोलमेंट करने पर मजबूर। गर्मी की छुट्टियों से कबल स्कूल में दाखिले कैसे होंगे? स्कूलों को अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना। लाहौर के स्कूल दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में पंजाब में 30वें नंबर पर रहे। खानीवाल पहले, हाफिजाबाद दूसरे और ननकाना साहब तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने के लिए मजीद 33,000 बच्चे स्कूल लाना होंगे। लाहौर में दाखिलों का अहदाफ हासिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम हेड टीचर को धमकाने लगे। जराये के मुताबिक शदीद दबाव की वजह से स्कूल सरबराहान बोगस इनरोलमेंट करने पर मजबूर हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है कि मौसम गर्मा की तातीलात के बिल्कुल करीब दाखिले नहीं किए जा सकते। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। कम आमदन तबके के लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। चीनी, आटा, घी, ऑयल और चाय की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज, कम आमदन तबका के लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। चीनी, आटा, घी, ऑयल और चाय की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चाय की पत्ती बनाने वाली कंपनियां पैकेट्स में मिकदार बतदरीज कम और रेट्स बढ़ाती जा रही हैं। चाय 430 ग्राम 870 रुपए और दर्जे अव्वल घी 556 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। शक्कर 360 रुपए किलो, सर्फ 600 रुपए किलो और दीगर अशिया भी महंगी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से महंगाई की शरह में कमी के दावे अपनी जगह, मगर अवाम महंगाई से शदीद मुतासिर नजर आती है। घरेलू बजट मुतासिर हो रही है और कम आमदनी वाले तबके के लिए महीने का राशन लेना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने मुलाकात की है। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 को मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने वज़ीर आला को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान ने कहा कि पंजाब की बेटी ने सिंध की बेटी को बेमिसाल इज्जत दी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत डिवीजनल रेवेन्यू जायजा इजलास हुआ। इजलास में रेवेन्यू रिकवरीज, रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन, कारकर्दगी और अजला में शहरी खिदमत फराहमी का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने ज़ेर इल्तवा 160 विरासत और दीगर इंतकालात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद ने कहा कि मुश्तरका खाताजात की तकसीम के लिए BOR की हिदायत के मुताबिक टाइम लाइन्स को यकीनी बनाएं। मुश्तरका खाताजात की तकसीम वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन का कहना था कि तमाम मसला रेवेन्यू कोर्ट केसेस डिस्पोजल को मज़ीद बेहतर करें। ज़र इनकम टैक्स, प्राइस कंट्रोल, आबियाना रेवेन्यू असेसमेंट और दीगर अहदाफ का जायजा लिया गया। पुलिस एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी पर कैश इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की तकरीब। IG डॉक्टर इस्मान अनवर ने 44 पुलिस एथलीट्स को 20,25,000 कैश इनामात तारीफी असनाद दी। इनामात हासिल करने वालों में एथलीट्स, खिलाड़ी, कोचेज, मैनेजर्स शामिल हैं। पुलिस एथलीट्स ने मुख्तलिफ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में 36 मेडल्स हासिल किए। मेडल जीतने वालों में 5 ख़वातीन पुलिस एथलीट्स भी शामिल हैं। पुलिस एथलीट्स ने 1 गोल्ड, 14 सिल्वर, 21 कांसे के तमगे अपने नाम किए। पुलिस खिलाड़ियों ने बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, तीर अंदाजी में मेडल्स भी जीते, जबकि
जमात इस्लामी के ज़ेर-एहतमाम प्री बजट सेमिनार मुनक्किद किया गया। लियाकत बलोच का कहना था कि IFM से जान छुड़वाए बगैर मुल्क व कौम को तरक्की की राह पर गामजन नहीं किया जा सकता। इचरा मदूदी ट्रस्ट में जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर-एहतमाम प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी, अब्दुल रशीद, मिर्ज़ा मुनव्वर हसन समेत दीगर शख्सियात ने इज़हार ख्याल किया। लियाकत बलोच ने कहा कि कौमी बजट अपना तकद्दुस खो चुका है। एक साल में कई बजट आते हैं। हुक्मरानों ने क्या पाकिस्तान से लेकर अपने मुफादात के लिए वो काम किया जिसमें उनको फ़ायदा हासिल हो। अवाम टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हुक्मरान तबका अवाम के टैक्स पर आशी करे, ये अवाम को मंजूर नहीं। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत चेयरमैन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हारून अली खान समेत केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता शख्सियात शरीक हुई। होटल में पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब सजाई गई। तकरीब में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी वजीर बराए तजारत मुसद्दक मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हारून अली खान, वाइस चेयरमैन मौजम रशीद, CEO खालिद परवेज और ताजर रहनुमा मियां अंजुम निसार शरीक हुए। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा बनी। शुरका ने पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हम अमनो इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। आइंदा 10 साल में पाकिस्तान को 3 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना होगा। अगर हमने मुआशी ताकत बनना है तो हमें उन तमाम मुल्कों से सीखना है कि जिन्होंने पिछले 50 सालों में कामयाबी से खुद को एक मुआशी ताकत में ढाला, और अगर आप उन पर नजर डालें कि उन्होंने अमन को कायम किया। वजीर तजारत मुसद्दक मलिक बोले, दौरे हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी ही कामयाबी का राज है। आने वाला दौर ग्रीन पॉलिसी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी का है। मैन्युफैक्चरर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। जो ट्रिपल हीलिक्स जिसकी सब बात करते हैं, वो जो रिलेशनशिप है सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में और एकेडमिया में, जहाँ पर मिलता है वहाँ पे इनोवेशन पैदा होती है, उस इनोवेशन को पैदा करते हैं। वो क्या फैसला आपका मिसरा है कि चांद को गुल करो तो हम जाने। हारून अली, मौजम रशीद, खालिद परवेज और मियां अंजुम निसार ने भी तकरीब से इजहार ख्याल किया और मुल्क की तरक्की में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के किरदार को सराहा। रुमेल इलियास, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में जारी 10वीं इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मीट का दूसरा रोज़ तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ देने वाले ब्रांड्स की शिरकत। नुमाइश में शमसी तवानाई के शोबे में मोतबर नाम क्राउन माइक्रो का स्टॉल शहरों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। क्राउन माइक्रो ने अपनी जदीद बैटरीज और सोलर इन्वर्टर्स के साथ न सिर्फ आला मेयार का मुजाहिरा किया, बल्कि सारिफीन को 10% खुसूसी रियायत भी फराहम कर रहे हैं। क्राउन माइक्रो की जनरल मैनेजर आबिद ज़िया का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हर पाकिस्तानी तक माहौल दोस्त और अफोर्डेबल सोलर सोल्यूशंस पहुँचाएं। क्राउन माइक्रो एक लोकल कंपनी नहीं है, एक ग्लोबल कंपनी है जो कि 21 मुल्कों दूसरों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशलिटी ये है कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूरोप में या दूसरे मुल्कों में भिजवा रहे हैं, सेम प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, ये फुली टेस्टेड होती है चाइना में, दुबई में, अदर कंट्रीज में और पाकिस्तान में। स्टॉल्स पर लाइव डेमोस्ट्रेशंस, मालूमाती सेशंस का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर टेक्निकल इंजीनियर क्राउन माइक्रो अहमद अली का कहना था कि हमने आज जो सोलर इन्वर्टर्स और बैटरीज पेश की हैं, वो लोड मैनेजमेंट, हाई एफिशिएंसी और लंबी उम्र की सलाहियत रखती हैं और घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन के लिए बेहतरीन इंतखाब है। 15 से 20 सर्विस सेंटर्स बनाए हुए डिफरेंट सिटीज में, जो कि हर सिटीज का जो भी इन्वर्टर होता है वो उसको देखता है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन सपोर्ट भी है। आपको किसी भी जगह कोई भी मसला आता है, आपके इन्वर्टर के ऊपर उसका लोगो बना हुआ है QR, आप उसको स्कैन करें, वो डायरेक्टली आपको उस नंबर पे लेके जाएगा। आपको कोई भी इन्वर्टर के हवाले से प्रॉब्लम है, उसके सेटिंग्स के हार्डवेयर, वो आपको गाइड करें। शहरियों ने क्राउन माइक्रो की मसनूआत को न सिर्फ मेयारी बल्कि बजट के लिहाज से मुनासिब करार दिया। क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस इनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब ऑन वन कॉल वी कैन गेट ऑल द यू कैन से सर्विसेज। और इनकी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। एक कॉल पर वो आपको कोटेशन बना देते हैं, मतलब खुद से आपसे फॉलो अप कर रहे होते हैं। माहौल दोस्त तवानाई के फरोग में क्राउन माइक्रो का किरदार नुमाया है। इनकी मसनूआत जदीद टेक्नोलॉजी, भरोसे और अफोर्डेबिलिटी का इम्तियाज है, जो मुस्तकबिल की तवानाई जरूरियात का मौसर हल पेश करती हैं। कैमरामैन मकसूद अहमद के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42।
ऑक्सोल की मुकम्मल सोलर प्रोजेक्ट लाइनअप की लॉन्चिंग तकरीब। ऑक्सोल ने पाकिस्तानी सोलर मार्केट में बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री दे दी। तकरीब में कंपनी के वीएन, अशिया के मयार और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। कॉपर्स मार्की एंड इवेंट प्लानर में ऑक्सोल की सोलर प्रोडक्ट लाइनअप की लॉन्चिंग तकरीब। ऑक्सोल ऑक्स ग्रुप के इश्तराक से काम कर रहा है। ऑक्सोल कंपनी सेंजिंग इलेक्ट्रिक निंगबो का कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। जनरल मैनेजर ऑक्सोल सेबस्टियन ने कंपनी के आलमी तजर्बे और जनूबी एशियाई मार्केट में दिलचस्पी पर रोशनी डाली। कहा, ऑक्सोल सारिफीन को वो प्रोडक्ट्स फराहम करेगा जिसका कोई सानी नहीं। Our group very focused on Pakistan market, and this is last year is top 3 market globally, and we will keep invest in Pakistan, not only trading business for solar inverter and energy storage. ऑक्सोल के ओहदेदार माइकल ने कंपनी प्रोफाइल के बारे में इजहार ख्याल किया, मसनूआत पर रोशनी डाली। I really appreciate all the partners come here and our distinguished agents and also my colleagues here. And I work for Oxo Group as the global general manager of Oxo. हेड ऑफ पाकिस्तान सुभान सदीक ने मुकामी सोलर इंडस्ट्री के मौजूदा मंजरनामे पर इजहार ख्याल किया। हमारे पास सबके सब इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, ऑन ग्रिड के इन्वर्टर्स एंड हाइब्रिड के इन्वर्टर्स इन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज अवेलेबल इन पाकिस्तान। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऑक्सोल वाहिद कंपनी है जो CNI के ऊपर 10 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। शुरकाए तकरीब को ऑक्सोल की मुकम्मल प्रोडक्ट्स की रेंज भी मुतारिफ करवाएगी, जिनमें हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इन्वर्टर सिस्टम्स, EV चार्जर्स और स्मार्ट मीटर्स भी शामिल हैं। तकरीब में डायरेक्टर टेक्निकल कैसर डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद अली भट्ट ने शिरकत की। कंपनी सारिफीन को हर लिहाज से 5 और 10 साल की मसनूआत तब्दीली की वारंटी फराहम कर रही है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। टेक्नोफेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानी कमसिन तालिबात ने बेहतरीन प्रोजेक्ट का एवार्ड जीत लिया। पाक मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तालिबात इस्मा फातिमा और अनाया खान के प्रिंसिपल और प्रोजेक्ट इंचार्ज असातिज़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से ट्रॉफी और इनाम वसूल करने के जज्बात शेयर किए। तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तालिबात अस्मा फातिमा और अनाया खान की शानदार कारकर्दगी दुनिया के सबसे बड़े और मोतबर टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग के मुकाबले टेक्नोफीस में पाकिस्तानी कमसुन तालिबात ने बेहतरीन प्रोजेक्ट का अवार्ड जीत लिया। न सिर्फ हम निसाबी सरगर्मियों के ऊपर फोकस करते हैं बल्कि हम गैर निसाबी सरगर्मियों को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसकी वजह यही है कि बच्चों के अंदर शऊर आता है, बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है। 22 ममालिक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें से पहले नंबर पे आना और अपने मुल्क का झंडा इस तरह से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, और फिर जो हमारा प्राइज़ था उनके प्रेसिडेंट मिस्टर अरसन तातार वो दोनों स्टेज पे जो थे मौजूद थे और उन्हीं के हाथों हमें हमारा इनाम मिला। टेक्नोफीस मुकाबले में मुल्क का नाम रोशन करने वाली 13 साल अस्मा फातिमा और अनाया खान का कहना था, पाक तुर्क स्कूल इंतजामिया ने हमें इस काबिल किया कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई हैं। मैं ग्रेड 7 से हूँ और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो हम टेक्नोफेस्ट में गए और हमने कंपटीशन जीता। तो आपका कनेक्शन होता है अपने स्कूल के साथ, और मेरा स्कूल मेरे लिए इट्स माय सेकंड होम। तो मेरे टीचर्स भी मेरी सेकंड मदर्स हैं। कमसुन तालिबात के वालिदैन भी बच्चों की कामयाबी पर काफ़ी खुश दिखाई दिए। अस्मा फातिमा बचपन से ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली थी और स्कूल के कामों के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती है ना उसमें इंटरेस्ट इसका ज़्यादा होता था। अब जब पूरे मुल्क का नाम उसने रोशन किया है एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इट्स अ फीलिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड वी आर ट्रूली प्राउड ऑफ हर। खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, और इसके ऊपर जो है ना जितनी भी खुशी महसूस होती है वो कम है, इसलिए कि पाकिस्तान का एक ऐसे वक्त के अंदर हमने झंडा लहराया जहाँ पर ना उम्मीदी थी। स्कूल इंतजामिया का कहना था, हमारे बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर परफॉर्म करते हैं। हुकूमत बच्चों की तहकीक पर मदद फराहम करे तो माजूर अफराद के लिए बहुत बड़ी सहूलत पैदा हो सकती है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ सईद अहमद, सिटी 42।
रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर की PP 169 में खुली कचहरी। साइलेंट की बड़ी तादाद मडाई वासा और लेस्को से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। पब्लिक सेक्रेटेरिएट PP 169 में खुली कचहरी के दौरान रुकन पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर ने शहरियों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मलिक खालिद परवेज खोखर का कहना था मौसम गर्मा में वासा और लेस्को से मुतालिक शिकायत में इजाफा हो जाता है। वासा के अफसरान अवामी ताउन करते हैं मगर अवामी शिकायत पर तवज्जो नहीं देते। उनका कहना था PP 169 के यूनियन काउंसिल्स में जारी सिविल स्कीमों को 30 जून तक मुकम्मल किया जाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से ताजरों के एजाज में अशाया दिया गया। नौरेज नासिर को नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर बनाए जाने पर तकरीब सजाई थी। फ्लैटीज होटल में मुनक्कदा तकरीब में नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी शरीक हुए। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर सुहेल महमूद भट्ट, मियाँ खलील अबीर, अली हसन मस्कर, ख्वाजा वसीम भट्ट ने शिरकत की। हाफिज रिजवान भट्ट, शहजादा सलीम, उमर जावेद भट्ट, मोहम्मद एजाज चौधरी, जुल्फकार अली भट्टी तकरीब का हिस्सा थे। शुरका ने नौजवान ताजिर रहनुमा नौरेज नासिर को नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर बनने पर मुबारकबाद दी। लाहौर हाई कोर्ट बार में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन वकला रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि 26वीं तरमीम को गैर आइनी करार देकर फौरी वापस लिया जाए, आइन को इसकी असल हालत में बहाल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के एसोसिएशन का मुश्तरका ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हाई कोर्ट बार के डॉक्टर जावेद इकबाल हॉल में हुआ। मुल्क भर से वकला ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान पानी के मसले पर भारत से एहतजाज करे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का खिताब में कहना था 26 तरमीम के जरिए आइन का कत्ल किया गया। कन्वेंशन से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ ने स्वाना, सदर लाहौर पर मुबशर रहमान चौधरी समेत दीगर ने खिताब किया। यूईटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और PSO के इश्तराक से यूईटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब की मेज़बानी वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPL इमरान अब्बासी ने की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था ये सेंटर सनती इदारों और तालीमी शोबे के दरमियान रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा और तहकीक और तरक्की के नए इम्कान पैदा करेगा। प्रिंस में रिसर्च एंड ऑडिटोरियल ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर ने अपनी वालिदा प्रोफेसर अलमास बशीर से इफ्तिताह करवाया। तकरीब में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल समेत डॉक्टर्स, नर्सिस और माहिरीन सेहत ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर मोहसिन जहीर, प्रोफेसर कासिम बशीर, प्रोफेसर हाफिज अब्दुल माजिद, प्रोफेसर शहजाद हुसैन शाह, प्रोफेसर मुदस्सिर असलम, प्रोफेसर नगमाना मजहर, MS डॉक्टर उमर इसहाक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आसिया खानम, AMS डॉक्टर अदनान खालिद समेत डॉक्टर, नर्सिस और माहिरीन सेहत ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर का कहना था कि ऑफिस के कयाम का मकसद इदारे की तहकीकी सरगर्मियों को मजीद वुसअत देना है। इंशाअल्लाह आई थिंक दिस इज अ माइलस्टोन डे जिस पे हम अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एट LGH लाहौर जनरल हॉस्पिटल वी विल कोलैबोरेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमारा एक ही शर्त है कि जो कुछ भी हम यहाँ से पब्लिश करें इट हैज़ टू बी एथिकल। इसीलिए हमने यहाँ पे अपना पिछले 2 साल से IRB जो था इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड उसको रिवैम्प किया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना था कि प्रोफेसर आसिफ बशीर और उनकी वालिदा की जानिब से ये काबिल सताइश इकदाम है। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का काम है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, राइट। सो हमारे यहाँ ये इसकी काफ़ी डेफिशिएंसी है कि हमारी अपनी पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च नहीं है और ये पिंस में डॉक्टर आसिफ बशीर और उनकी मदर की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है आई थिंक ये कमेंडेबल इनिशिएटिव है। और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज PGMI की तरफ से वी बिलीव कि हम दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं वो लाइक सिस्टर्स टुगेदर और वी हैव टू वर्क एज वन टीम। प्रोफेसर आसिफ बशीर, डॉक्टर अलमास बशीर और प्रोफेसर फारूक अफजल ने शुरुका के हमरा अलमास बशीर रिसर्च एंड एडिटोरियल ऑफिस का दौरा भी किया। कैमरामैन मोहसिन शफीक के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। यहाँ पर आपको बताएंगे एक्सपो सेंटर में 10वीं इंटरनेशनल सोलर मीट का दूसरा रोज है। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोजा 10वां इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मीट का दूसरा रोज। नुमाइश में 500 से जायद कौमी और बैनुल अक़वामी शमसी तवानाई कंपनियां शरीक हैं, जिन्होंने जदीद सोलर इन्वर्टर्स, बैटरीज और पैनल्स मुतारिफ कराए। अवाम, सनतकारों और तलबा की सोलर टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी। नुमाइश को पाकिस्तान में तवानाई बुरहान की तरफ एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। शहरियों का कहना था पाकिस्तान को सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई की सख्त जरूरत है। नुमाइश वक्त की अहम जरूरत है। बेनिफिशरी है पाकिस्तानी कौम के लिए और ख़ासतौर पर लाहौरियों के लिए। और ये मैं खुद भी लगा चुका हूँ घर पे
تو یہ ایک بڑی سیونگ ہے، یہ مطلب جیب پہ بڑا ہلکا ہے. اب تو دور ہی سولر کا ہے اور ہر بندہ اس میں لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ملے گی اور اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہوگا. شرکا کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں جو نئی ٹیکنالوجی دیکھی ہے وہ واقعی متاثر کن ہے. اگر یہ سولوشنز عوام تک سستے داموں پہنچے تو پاکستان کا انرجی فیوچر بدل سکتا ہے. کمپنیز کے لیے کلائنٹ کو ڈور ٹو ڈور جانے کی بجائے، ڈیجیٹلی جانے کی بجائے آپ فیس ٹو فیس ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے سیلز ٹیم سے، ہمارے مینیجر سے، ڈائریکٹر لیول امپلائیز کے ساتھ خود میٹنگ کر سکیں. شہری کہتے ہیں یہ نمائش نہ صرف آگاہی فراہم کر رہی ہے بلکہ پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دینے میں اہم سنگ میل ثابت ہو رہی ہے. پاکستان تو انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے، تو ایسی ایگزیبیشن ہونی چاہیے تاکہ نئے کمپنی آ کے اپنی کوئی نئی پروڈکٹس وغیرہ کو یہاں پر لانچ کریں تو اور لوگوں کو اس کا کچھ فائدہ ہو. سولر انرجی میٹ 2025 پاکستان کو ماحول دوست، سستی اور خود کفیل توانائی کی راہ پر ڈالنے کا عزم لیے ہوئے ہے. وہاں ہر شعبے سے وابستہ لوگ اس انقلاب کا حصہ بننے کو تیار دکھائی دیتے ہیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.